वो स्टेडियम किसकी देन है? अगर इकाना ना होता, आज ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, तो योगी जी का ठिकाना भी ना होता। कहीं योगी जी चाह रहे थे कि केशव जी को जगह ना दी जाए और अमित शाह जी इस पे तुले हुए थे कि केशव जी को जगह दी जाए। भीड़ जुटाई गई है, वो सारी भीड़ जो है वो पेड भीड़ है। जिन लोगों को बुलाया गया है अपनी इच्छा से चुनिंदा लोग ही आए हैं, जो इनके चुनिंदा मंत्री थे, जो चुनिंदा इनके उद्योगपति थे। बाकी भीड़ इनकी किराए की बुलाई हुई भीड़। हजारों लाखों युवाओं को रोजगार भी दे सकते थे। ये सरकारी पैसा है, इस सरकारी पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। एक सादा प्रोग्राम भी किया जा सकता था। आप योगी हो, आप एक मटके हो, आप साधु सन्यासी हो, फिर इतना दिखावा किस लिए? भाई साधु संत तो इन सब चीजों से दूर रहता है, और आप इस तरीके का दिखावा कर रहे हो तो अपने नाम के आगे से योगी हटा दीजिए। आप अपने नाम के आगे योगी की जगह भोगी नाम लगा लीजिए। प्रचंड बहुमत से जीते तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें रहीं जिस पे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इन पे अब चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। तो पहली चीज तो जो आप कह रहे हैं कि एक मिथक टूटा, तो निश्चित तौर पे मिथक टूटा, और जो रिकॉर्ड है वो टूटने के लिए ही बनते हैं। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा जन सैलाब जो उमड़ा है, तो इसके पीछे भी ये देखिए कि जो जन सैलाब बैठने लायक हुए, तो जहां पे वो आज इनका शपथ ग्रहण हुआ है, तो वो स्टेडियम किसकी देन है? अगर इकाना ना होता, आज ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, तो योगी जी का ठिकाना भी ना होता। तो कहीं ना कहीं इनको पुरानी सरकारों का भी धन्यवाद देना चाहिए कि आपने साहब इतना बढ़िया स्टेडियम बनाया, जिसकी वजह से आज इनका भव्य जो शपथ ग्रहण है वो हो पा रहा है। और दूसरी चीज, इस मंत्रिमंडल पे भी मैं थोड़ा सा प्रश्न उठाना चाह रहा हूँ कि एक तो आप केशव प्रसाद मौर्य जी को इतनी जद्दोजहद के बाद, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि योगी जी और अमित शाह जी दोनों के बीच में कुछ विवाद है। इसी वजह से शपथ ग्रहण 11 तारीख के बाद आज जाके 25 तारीख को हुआ है, 15 दिन के बाद, कि कहीं ना कहीं योगी जी चाह रहे थे कि केशव जी को जगह ना दी जाए, और अमित शाह जी इस पे तुले हुए थे कि केशव जी को जगह दी जाए। फाइनली योगी जी को एक कदम पीछे लेना पड़ा। योगी जी बेबी रानी मौर्य जी को डिप्टी सीएम बनाना चाह रहे थे, उसके लिए अमित शाह जी तैयार नहीं हुए। और दूसरी बात, इसमें जो बहुत बड़े ब्राह्मण चेहरा रहे, जिसको हम लोग पहले से भी कहते रहे हैं कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी है, और ये चीज आज सामने देखने में आ गई कि जो बड़े ब्राह्मण चेहरा थे दिनेश शर्मा जी, उनको मंत्रिमंडल में ना तो डिप्टी सीएम बनाया गया और ना ही कोई और पद दिया गया, ना उन्हें अपनी कैबिनेट में लिया गया। एक नए चेहरे सुब्रत पाठक जी को ले लिया गया, जो अपने आप में एक प्रश्न डालता है। और तीसरी चीज कि 22 जो पुराने मंत्री थे उनकी छुट्टी कर दी गई। तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है कि योगी जी अपने मंत्रियों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, और जो इनके पुराने साथी थे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मतभेद थे और इन्होंने नई टीम बनाई। और जो तीसरी बात आप कह रहे थे कि 2024 की ये झांकी, तो मैं इसका सरासर खंडन करता हूँ। झांकी जरूर देखी, लेकिन अयोध्या में देखी गई, जहां हाथरस वाले कांड की पुनरावृत्ति हुई, कैसे एक बेटी के साथ सामूहिक दुराचार की घटना हुई, फिर उसकी हत्या कर दी गई और नृशंस हत्या कर दी गई, और इसमें योगी जी का कोई स्टैंड नहीं है। इनका बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इनका बुलडोजर असली अपराधियों के ऊपर नहीं चल रहा है, इनका जोर असली अपराधियों पे नहीं चल रहा है, इनका जोर सिर्फ उस पे चल रहा है जो इनकी सरकार का और इनके तानाशाही रवैये का और इनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहा है। एक बात बताइए, अयोध्या को आप अपना मॉडल बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो अयोध्या और काशी है, तो क्या इसी अयोध्या मॉडल के बिना पे आप चुनाव जीते थे? क्या अयोध्या में जो आप बना रहे हैं रामराज की, जो आप दिखा रहे हैं कि हम रामराज करेंगे, तो क्या इसी रामराज के लिए जनता ने आपको वोट दिया था कि आप जो मजलूम बेटियां हैं उनका बलात्कार होने दें, उनकी हत्याएं होने दें, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न उठा रहे हैं इनकी न्याय व्यवस्था पे, इनकी शासन व्यवस्था पे। हाँ, लेकिन प्रोफेसर साहब सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि अयोध्या मॉडल और जो मॉडल आप चलाने की बात कर रहे हैं कि उस मॉडल पर चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब ये पूरी कैबिनेट की मीटिंग चली थी, जब उस पर बातचीत किया जा रहा था, तो बताया जा रहा है कि शाह और जो संतोष जी हैं वो पूरी मंत्रियों की लिस्ट तैयारी कर रहे थे, और उस लिस्ट के दौरान ये बताया जा रहा था कि जब योगी 2.0 की जब शपथ लेंगे तो उस दौरान जो है जो 15 साल का जो फ्यूचर तैयार कर रहे हैं, और उसमें जो है गुजरात मॉडल का अक्स दिखने लग जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर गुजरात मॉडल को ही लाने की इनकी तैयारी
जारी है, गुजरात मॉडल की हकीकत किसी से नहीं छुपी है। अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, मध्यम वर्ग को ख़त्म कर दिया गया है। यही मॉडल अब ये उत्तर प्रदेश में लाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे व्यापारियों को और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। 5 साल में योगी जी ने खुद जो है कबूला है कि 12 लाख सरकारी पद खाली रहे। ये जो भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं और धीरे धीरे निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। और निजीकरण में ये क्या करेंगे, इन्होंने चूंकि श्रम कानून भी ख़त्म कर दिया है, तो जो सैलरी या वेतन किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए वो वेतन ना मिलके सिर्फ उसे उतना वेतन मिलेगा कि वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ले। इन्होंने पिछली बार जो इनका बजट था उसमें शिक्षा बजट में कटौती की थी योगी जी ने, और स्वास्थ्य बजट में कटौती की थी। तो साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े पूंजीपति उनको जगह दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो भी पूंजीपति है उसको 5 साल में कोई काम नहीं दिया गया। यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य हुआ या जो भी डेवलपमेंट हुआ उसके लिए जितनी भी कंपनियाँ हैं, सारी कंपनियाँ गुजरात और बाहर के राज्यों की हैं। ये उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और इनका असली जो गुजरात मॉडल है वो यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे कमज़ोर किया जाए। इन्हें सिर्फ 5 किलो राशन दिया जाए, इन्हें सिर्फ सम्मान निधि के नाम पे 500 रुपये दिए जाएँ और इन्हें इतना लाचार और बेबस कर दिया जाए कि जनता अपने हकों के लिए आवाज ना उठा पाए। पिछले 5 साल में खूब पूरी जनता ने देखा कि युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, जो शिक्षक भर्तियों के लिए शिक्षक धरना दे रहे थे उन पे लाठीचार्ज हुआ, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, महिलाओं के कपड़े जो है छीने गए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। तो जो जनता है, जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीकी से समझ रही है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि योगी जी दोबारा आ गए और ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। और अब जो पिछले 5 साल में जो योगी जी के कार्यकाल में हुआ, अब उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा युवा हताश होंगे, उससे ज़्यादा युवा निराश होंगे, उससे ज़्यादा किसानों के साथ जो भी हुआ था, जो सांडों की समस्या थी, वो इस बार आपको विकराल रूप से देखने को मिलेगी। एक चीज़ अब निश्चित हो चुकी है कि अगर आप विरोध करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे, आपके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। और शायद इसी के लिए योगी जी इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। प्रोफेसर साहब, सवाल अब यहाँ पे आपने कारोबारियों की बात करी कि कारोबारी जो है उन्हीं के लिए काम किए जा रही तमाम चीज़ आप बात कर रहे थे, बड़े उद्योगपति, हाँ, बड़े उद्योगपति। लेकिन इस शपथ समारोह से पहले भी खबरें ये चल रही थी कि 50 ऐसे कारोबारी घराने हैं, उद्योगपति हैं, जिनको निमंत्रण दिया गया है उसमें आने के लिए। और इसी को लेकर के जो है खबरें ये चलने लगी कि करीब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है मतलब पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। और पहले भी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातचीत कर रहे थे। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो देखो साहब, इन्होंने पीएम केयर फंड में पैसा लिया, उसका अब तक हिसाब नहीं दिया गया। 20 लाख करोड़ रुपए जो कोरोना के नाम पे पैकेज लिया गया, उसका अब तक कोई हिसाब नहीं दिया गया। और अब जो ये 1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, और इससे पहले इन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का नोएडा में जो इन्वेस्टमेंट किया था, जो तमाम कंपनियां इन्होंने बुलाई थी, उसका अभी तक धरातल पे कुछ भी नहीं उतरा है। इनकी सारी बातें हवा में हैं, सारी बातें निराधार हैं। और जो आप 50 उद्योगपति घरानों की बात कर रहे हैं, जरा उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा कि वो उद्योगपति कहाँ के हैं। उनमें से कितने उद्योगपति उत्तर प्रदेश के हैं और कितने उद्योगपति पुराने हैं और कितने उद्योगपति नए हैं। ये सारा का सारा एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, ये यूपी को खोखला करने की तैयारी की जा रही है। जिस तरह से इन्होंने गुजरात को खोखला कर दिया है, जिस तरह से पूरे देश को खोखला कर दिया है। अब आप एक और देख लीजिए कि सेना, हालांकि ये टॉपिक नहीं है लेकिन मैं 1 मिनट लूँगा, सेना में पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं की जा रही हैं। हजारों लाखों जो युवा हैं वो ओवर एज हुए जा रहे हैं। और खुद इनके मंत्री, इनके सांसद बालियान साहब अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि सेना में भर्तियां तुरंत शुरू की जाएं। और जो युवा ओवर एज हो रहे हैं, चूँकि 2 साल सेना में भर्ती नहीं की गई है, तो उनकी जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से उठा के 23 वर्ष कर दी जाए। तो ये साफ तौर पे बताया जा रहा है कि दबी जुबान से कहीं ना कहीं
नहीं इनके मंत्रियों में, इनके सांसदों में, इनके विधायकों में भी थोड़ा सा विद्रोह है और इनको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं देंगे तो 24 में कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए, क्योंकि जनता के मिजाज को समझना बहुत मुश्किल होता है। जनता एक लिमिट तक ही भरोसा करती है और वो लिमिट जब टूट जाएगी, क्योंकि युवा इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, आप समझ नहीं सकते बेरोजगारी का क्या आलम है। बेरोजगारी आप देख लीजिए, आपने पूरा यूपी चुनाव कवर किया है, तमाम जगह युवा परेशान। बनेगा। दरअसल ऐसा है, पाप का घड़ा फूटने में थोड़ा समय लगता है, तो कुछ कसर रह गई है, कुछ 10-5 बूंदों की कसर रह गई है। वो कसर योगी जी इस कार्यकाल में पूरी कर देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है 2024 से पहले एक बड़ा जनसैलाब आएगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। जिस तरीके से इन्होंने किसानों की भी मांगों को ठुकरा दिया है एमएसपी वाला, तो एक और बड़ा मूवमेंट तैयार होने वाला है। पहले तो सिर्फ किसानों का मूवमेंट था, युवाओं का मूवमेंट अलग था, मुझे लग रहा है एक ज्वाइंट मूवमेंट तैयार होने वाला है और ये उसी की सुगबुगाहट है। कहते हैं ना कि जो दिया तले अंधेरा होता है, तो वो एक अंधेरा बन रहा है और वो अंधेरा जैसे ही व्याप्त हो जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन होने की सुगबुगाहट है। तो अब ये मानने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए कि इतना बड़ा जन सैलाब अभी भी बीजेपी के साथ मौजूद है, जिस तरीके से पूरा स्टेडियम खचाखच भाई देखिए स्टेडियम कैसे भरा गया वो चीज़ आपको भी बेहतर पता है, हमें भी बेहतर पता है। रैलियों में कैसी भीड़ आई थी, उन भीड़ों का जो उत्तराखंड से लोग आए थे, मध्य प्रदेश से लोग आए थे और क्या कहते हैं हरियाणा से लोग आए थे, उनकी बसों का अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। वो चीज़ मुझे भी पता है, आपको भी पता है। स्टेडियम में बैठने लायक व्यवस्था पुरानी सरकारों ने की थी और जो भीड़ जुटाई गई है वो सारी भीड़ जो है वो पेड भीड़ है। जिन लोगों को बुलाया गया है अपनी इच्छा से चुनिंदा लोग ही आए, जो इनके चुनिंदा मंत्री थे, जो चुनिंदा इनके उद्योगपति थे, बाकी भीड़ इनकी किराए की बुलाई हुई भीड़ थी। ये सिर्फ इनका क्या है, मीडिया मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते, काम करने पे कम ध्यान देते। और हमारा काम है जो चीज़ गलत हो रही है, जो काम गलत हो रहा है, तो एक आम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जो इतना लाखों करोड़ों रुपया आपने इस पे खराब किया था, तो इसमें आप हजारों लाखों युवाओं को रोजगार भी दे सकते थे। ये सरकारी पैसा है, इस सरकारी पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। एक सादा प्रोग्राम भी किया जा सकता था। आप योगी हो, आप एक मटके हो, आप साधु सन्यासी हो, फिर इतना दिखावा किस लिए, किसको दिखाना चाह रहे हो? भाई साधु संत तो इन सब चीज़ों से दूर रहता है और आप इस तरीके का दिखावा कर रहे हो, तो अपने नाम के आगे से योगी हटा दीजिए। आप अपने नाम के आगे योगी की जगह भोगी नाम लगा ले दीजिए, क्योंकि आप भोग विलास की तरफ जा रहे हो। आप सन्यास और साधुओं वाली बात छोड़ दीजिए, दो तरफा बातें मत कीजिए। एक तरफ तो आप मठ की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप दिखावा कर रहे हैं। तो ये जो दोहरी चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेरी समझ से परे।